आपकी सैलरी ठीक ठाक है, उसके बाद भी आपके पास आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं और साथ ही दुनिया भर के खर्चे भी। आपको लगता है कि आपकी सैलरी कम है, आपको अपने घर का लोन भरना है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भरनी है और समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ कहाँ जा रही है। या हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हो जो ये सपना देख रहा है कि कोई अच्छी डिग्री कर लूँगा जिसके बाद एक अच्छी जॉब लग जाएगी, अच्छा पैसा आने लगेगा और फिर लाइफ भी सेट हो जाएगी। आप अमीरी के सपने सजाने लगते हो, ये जानते हुए भी कि आपके सर पर हैवी स्टूडेंट लोन की एक तलवार लटक रही है। आप अपने आप से बार बार ये सवाल करते हो कि ये सारे मिलीनियर्स, बिलीनियर्स और करोड़पति लोग इतनी यंग एज में इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? क्या इन्हें कोई सीक्रेट पता है? फिर आप सोचने लगते हो कि शायद पैसा बड़ा है, शायद आप अनलकी हो, या आप कभी अपना लोन क्लियर नहीं कर पाओगे, आप कभी अपनी ड्रीम कार नहीं खरीद पाओगे, या शायद आपका सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। इतना सब सोचने और टाइम वेस्ट करने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ एक गेम है, एक ऐसा गेम जिसमें आप जितनी भी मेहनत कर लो आप सिर्फ हारते ही जा रहे हो। आप एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हो जो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हकीकत में वेल्थी बनना या ज़्यादा पैसे कमाना और अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, अपनी पसंदीदा कार, आईफोन, डिज़ाइनर कपड़े, यहाँ तक कि घर का लोन भी क्लियर कर सकते हो, तो आप पूछेंगे कि आखिर कैसे? तो आइए जानते हैं। नंबर 1, कैलकुलेट योर इनकम। आपको सबसे पहले अपनी टोटल इनकम निकालनी है कि आप पूरे महीने में कितना पैसा कमाते हो। नंबर 2, कैलकुलेट योर एक्सपेंसेस। आपको वो सारे खर्चे लिखने हैं जो आपको एक महीने में लगते हैं, जैसे कि पेट्रोल, फूड, ग्रोसरी, रेंट, बिल, ईएमआई वगैरह। नंबर 3, सेट योर ड्रीम गोल। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप अपने रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। गोल सेट कर लेने के बाद अब हमारे लिए कौन सी मनी मेकिंग स्ट्रेटजी सही रहेगी, हम कुछ पैरामीटर से चेक करेंगे। इसके लिए हम 3 पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं: इनकम जो हमें जॉब करने से मिलती है और एक्सपेंसेस जो हमारे हर महीने के खर्च होते हैं, जैसे कि फूड, रेंट, ईएमआई एक्सेट्रा। बैलेंस शीट में आते हैं 2 कॉलम: एसेट्स और लायबिलिटीज। जो हमारे जेब में पैसा डाले वो एसेट्स, जैसे कि रेंटल इनकम, फ्रेंचाइजी, बिजनेस, शॉप वगैरह। और जो हमारे जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी, जैसे कि कार सर्विसिंग चार्ज, हाउस मेंटेनेंस चार्ज, बिजली बिल। और नंबर 3 पर आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो आखिर कैसा होगा। अज्यूम कीजिए कि कोई मजदूर है जिसकी इनकम बहुत कम है, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले इनकम उसके बैलेंस शीट में आएगी, जिसके बाद वो एक्सपेंस कॉलम में चली जाती है, जहाँ पर बेसिक सर्वाइवल के लिए नीड्स हैं, जैसे कि खाना, रेंट, बिल्स एक्सेट्रा। गरीब इंसान के पास ना ही एसेट्स हैं और ना ही लायबिलिटीज, वो केवल सर्वाइवल के लिए काम करता है। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग, जो अमीर तो बन सकते हैं पर ये एसेट्स खरीदने की जगह लायबिलिटी खरीद लेते हैं। इनके पास पैसे आते हैं सैलरी से या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से, और ये पैसे आते ही लायबिलिटी में चले जाते हैं, जैसे कि कार की ईएमआई, होम लोन की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल या फ़ोन की ईएमआई। तो उनके भी एसेट्स का कॉलम खाली रह जाता है, क्योंकि ऑलरेडी खर्च तो बहुत है, लेकिन उन्हें हर महीने लायबिलिटी भी तो खरीदना होता है दूसरों को दिखाने के लिए, खास तौर से उन लोगों को दिखाने के लिए जिन्हें वो पसंद तक नहीं करते। और तीसरी कैटेगरी में आते हैं अमीर लोग। एक अमीर आदमी अपनी एसेट्स जैसे कि स्टॉक, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स और बिजनेस से ही इतने पैसे जनरेट कर लेता है कि उससे ही वो अपने घर के सारे एक्सपेंसेस को क्लियर कर देता है, जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। और तो और वो अपने एसेट के पैसों से ही लायबिलिटी खरीदता है, और जो भी कैश बच जाता है उससे फिर एसेट्स खरीद लेता है। नंबर 4, अपना बजट सेट कीजिए। अपनी इनकम में से जरूरी खर्चों को अलग कीजिए। अब जो अमाउंट आपके पास बचा है उसको सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। आपको बचे हुए पैसों से 10% सेविंग, 20% इन्वेस्टमेंट और बाकी के 20% इमरजेंसी फंड के लिए रखने चाहिए। बाकी का बचा हुआ पैसा आप अपने ज़रूरी खर्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेविंग इसलिए कि आपके पास जब पैसे ना हो तब ये पैसे आपके काम आए। इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे, और इमरजेंसी फंड का यूज़ आप अचानक आने वाले खर्चों में कर पाएंगे, जैसे कि बीमारी। ज़्यादातर लोग अपने पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, जरा सा भी रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे। और इस डर को हराने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल IQ हाई करना चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस आइडिया से $1 मिलियन तक कमा सको। आज से लगभग 100 से 200 साल पहले हम ज़मीन को एसेट मानते थे, जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन वो उतना ही ज़्यादा अमीर। पहले के ज़माने में इन सारी लिटरेसी को पाना उतना आसान नहीं था, लेकिन आज ये सब पॉसिबल है। तो प्लीज़ अपना टाइम सीखने में और एग्जीक्यूट करने में लगाइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सीखोगे आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे। आप लोगों ने ये तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतते हैं और 1 साल बाद वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में वो कुछ सोचते ही नहीं। दोस्तों, आपने डीमार्ट का नाम तो सुना ही होगा, और उसमें शायद कभी शॉपिंग भी की हो। डीमार्ट के ओनर हैं राधाकृष्ण दमानी जी। लोगों को लगता है कि डीमार्ट का मेन बिजनेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करना है, लेकिन असल में वो है नहीं। डीमार्ट का मेन बिजनेस तो रियल एस्टेट का है। दमानी जी ने हर एक शहर में अपनी प्रॉपर्टी ले रखी है, जिसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए वो डीमार्ट चला रहे हैं। तो दोस्तों, अपना फोकस हमेशा एसेट्स एक्वायर करने पर रखिए। आज रॉबर्ट लोगों से पूछते हैं कि व्हाट बिजनेस आर यू डू, तो लोग कहते हैं कि आई एम इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। मैं पूछता हूँ कि क्या आप उस बैंक को ऑन करते हो, तो लोग कहते हैं नहीं। यही तो दिक्कत है, बहुत सारे लोग अपने काम को अपने बिजनेस से कंफ्यूज करते हैं। याद रखिए, आप किसी और के लिए जो काम करते हैं वो आपका प्रोफेशन है, और जो काम आप अपने लिए करते हैं वो आपका बिजनेस है। इस बात पर अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिजर्व करता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।